वहीं पर अपना आशिया बनाएंगे। First of all, I would like to wish you a very happy Independence Day, and thank you to the most respected person in here, Edna, and then all respected teachers, Ritika Dini, and my idea, Swapnil, and there are some sort of stories that I would like to tell you. सुन सकते हो आप लोग मुझे? Am I audible? Okay, thank you. एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, but it is quite motivational and you can learn something from that. कभी आग लगते हुए सबने देखा होगा, तो सेम सिनेरियो था। एक बार किसी गांव में आग लग गई, the whole village was on fire, और गांव वाले सारे गांव छोड़ के भाग गए। It happens, ऐसा ही होता है। When something wrong happens, when disaster happens, people escape from that place. It is the scenario in real life. So लाइफ में एक चीज बहुत मायने रखती है, समय और समझ। एक समय और समझ दोनों पे एक साथ मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो उसी गांव में पेड़ था जो बचा रह गया था, बिकॉज इट वॉज ग्रीन। तो उस पर एक बर्ड बैठा था, छोटा था, प्यारा सा, नन्हा सा, और पास में एक नदी थी। तो बर्ड जाके नदी में अपनी चोंच भरता पानी से और जाके उस आग में डाल देता। पास में कौवा बैठा था, देयर वाज अ क्रॉ जस्ट नियर दैट रिवर, ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर। तो क्रो ने देखा कितनी बेवकूफ है, इतनी पूरे जंगल में आग लगी है और छोटी सी नन्ही सी चोंच से पानी डाल रही है, हाउ फुलिश यू आर। तो बर्ड ने कहा, बहुत ही सिंपल जवाब दिया कि जब कभी हिस्ट्री में इस आग का जिक्र होगा, बिकॉज गांव पूरा तबाह हो गया, कभी भी इस आग का अगर जिक्र होगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, न कि आग लगाने वालों। So this same thing happened in the past when lots of people in India were trying to conquer British government. That was a scenario. लेकिन बहुत सारे लोग थे यार, हमारे करने से क्या होगा, बिकॉज एक बंदा घर से निकलेगा नहीं। जो भगत सिंह होते हैं वो किसी और के घर पे अच्छे लगते हैं, अपने घर में बनते हुए अच्छे नहीं लगते। इट हैपेंस। सेम थिंग जब पास्ट में बहुत सारे लोगों ने सैक्रिफाइसेस किया इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, लेकिन नहीं, काफी सारे लोग पीछे हट गए, बिकॉज एक लीड रोल जो होता है बहुत मुश्किल होता है। टू बिगिन समथिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। To begin something is the hardest part. I think it is clear. When we say that courtesy begins at home, what does that mean? Courtesy begins at home means if you want to change something in the world, start with yourself. Start from yourself. Start within yourself. If you can do that, you can change the world. Clear? I think it is clear. Because Independence Day means freedom. What is freedom? It is a very complicated word, because if we are free, if our parents says that son, you are free, you can do anything you want, and if that son, if that daughter or anybody does something right, then that is called freedom. That freedom is not nothing that you are free and you can do anything, you can do some wrong deeds. No, that is not freedom. That is a misuse of freedom. Correct? It happens a lot. Okay. Thank you. एक और स्टोरी है, maybe you like it. It's about अकबर and बिरबल। आपने सुना होगा दोनों के बारे में, सुना होगा? तो जो सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन माने जाते हैं वो कौन थे? बिरबल। एंड उनके राजा कौन थे? अकबर। अकबर। और वो हमेशा अकबर की बात मानते थे, जो कुछ अकबर कहते he follows each and every time. तो एक बार बिरबल का बर्थडे आया और राजा अकबर ने सोचा let's plan something big, because he is my person and he can say everything. He was everything for Akbar. So he planned a big organizer party for his birthday.
नेक्स्ट डे बर्थडे था उनका, बिरबल जी ने एंट्री की, चारों तरफ पूरा राज दरबार एकदम शांत शॉप है, इतने तरीके के पकवान बने जो मेरे कभी देखे नहीं थे। तो जैसे वो राजा अकबर के पास पहुंचे, अकबर ने पूछा कोई रॉयल अंदाज में, बोलो बिरबल क्या चाहिए तुम्हें? कि राजा साहब इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी शान शौकत, इतनी तरीके के पकवान मेरे लिए बनाए जाएंगे, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। हो सकता है ऐसा? तो अकबर साहब ने कहा कि क्यों बिरबल, कोई कमी है, किसी चीज की कमी है? बिरबल ने कहा नहीं, इतने तरीके के पकवान, इतनी शान शौकत और इतनी सारी वैरायटी मेरे लिए की जाएगी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, लेकिन काश अगर वो होती ना तो मजा आता। अकबर गुस्सा आ गया, दरबार निकाल, ये क्या बोल रहे हो? इतने महंगे पकवान मैंने बनाए, इतनी शान शौकत करवाई, हफ्ते भर से एक जो डेकोरेशन चल रही है और आप कह रहे हो कि काश वो होती ना, कौन आपकी धरपति? नहीं, इतनी शान शौकत, इतने पकवान, इतनी तरीके की वैरायटी मेरे लिए की जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो दरबार जस्ट क्या है पास, इस चीज की कमी है। बिरबल ने कहा काश अगर वो होती ना तो मजा आता। बस गला कटने वाला। एक बार लास्ट बार पूछा अकबर साहब ने कि किस चीज की कमी आप बताओ, मैं अभी तुरंत पूरी करता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। बिरबल ने फिर से कहा इतनी शान शौकत, इतने तरीके के पकवान मेरे लिए बनाए जाएंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन काश अगर भूख लगे तो मजा आ जाए। That means आपके पास सारी चीजें हैं, you are blessed with everything, but you don't know how to use it. That is the first part of it. Because उनके पास सब कुछ था लेकिन उनको भूख ही नहीं थी, तो किस काम के होंगे? Same thing, we are blessed with freedom already by our ancestor, but we don't know how to use it. At least we should know how to use the freedom to enhance that freedom which is already given to us for free. Freedom is already given to us free. Okay, and I don't know how I dance, but I'm trying to dance. If you like it, you can enjoy. If not, this is